नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 12th की अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम। जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो, कोई शेयर होल्डर्स ने उन पर किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया हो और तब कंपनी वापस उन शेयर्स को अपने अधिकार में लेती है तो उसे हरण कहा जाता है। तो प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण वो हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इशू करते टाइम शेयर्स कैपिटल क्रेडिट होता है तो फॉरफिटेड के टाइम पे हम उसे डेबिट करेंगे। ऐसे ही आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कोई भी चीज इशू करते टाइम अगर डेबिट होती है तो फॉरफिटेड के टाइम पे वो क्रेडिट हो जाएगी, एंड इशू करते टाइम अगर वो क्रेडिट होती है तो फॉरफिटेड के टाइम पे अगर वो कॉल नहीं मिली है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो, when premium amount is not received, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो उस कंडीशन में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण पढ़ रहे हैं। प्रीमियम जनरली ज्यादातर अलॉटमेंट के साथ होती है। अगर अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम भी मिल गई, अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिली। सपोज करो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो प्रीमियम मिल गई। तो ओवरऑल जब प्रीमियम नहीं मिली हो उस कंडीशन में फॉरफिटेड कैसे करेंगे, और जब प्रीमियम मिल चुकी हो तब फॉरफिटेड कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो। बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। फॉरफिटेड करते टाइम शेयर्स को डेबिट कर दो, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट और माइनस प्रीमियम। जब हमने सममूल्य पे इशू किया था एक बार तो मांगा गया धन कोड अमाउंट लिखा था, लेकिन प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण पढ़ रहे हैं तो अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम लिखना है। बच्चों, इशू करते टाइम हम प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं तो फॉरफिटेड के टाइम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिली है, जो चीज नहीं मिलती उसी को दिखाते हैं फॉरफिटेड में। प्रीमियम इशू करते टाइम क्रेडिट होता है, इसलिए हम फॉरफिटेड के टाइम पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अनरिसीव्ड प्रीमियम। बच्चों, फॉरफिटेड में वही चीज दिखाते हैं जो नहीं मिली है। अगर हमें प्रीमियम मिल जाएगी तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ तो अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम, और अगर आपको प्रीमियम की राशि नहीं मिली है, हरण कर रहे हो आप, तो इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है, इसलिए फॉरफिटेड के टाइम पे डेबिट करोगे। उसके बाद हमें लिखना है शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर्स सेकंड कॉल। जो जो कॉल हमें नहीं मिली है उसका नाम हमारे सामने लिख देंगे। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिला है तो उसे लिख देंगे। इशू करते टाइम डेबिट होता है, इसलिए फॉरफिटेड के टाइम क्रेडिट। जो जो कॉल आपको नहीं मिली है उसको आपको क्रेडिट में लिख देना है, और अमाउंट आ जाएगा कॉल्स इन एरर्स। ओवरऑल जिस जिस पे कॉल्स इन एरर्स है उसे आपको लिखना है। शेयर्स कैपिटल डेबिट होता है, प्रीमियम वाला सवाल है तो हरण करते टाइम प्रीमियम माइनस करेंगे। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण पढ़ रहे हो, शेयर्स कैपिटल डेबिट, प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई है तो हम उसे लिख रहे हैं। इशू करते टाइम क्रेडिट होता है, इसलिए फॉरफिटेड के टाइम डेबिट।
जिस जिस पे एरर्स है उस कॉल को हमने लिख दिया। बैलेंस बचेगा फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस। कल की क्लास में हमने 8 बार पे फॉरफिटेड किया था। आज हम पढ़ रहे हैं जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो उस कंडीशन में हरण। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं मिली है तो ही उसे दिखाना है। इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है, इसलिए फॉरफिटेड के टाइम डेबिट कर देंगे। इतना सा डिफरेंस है। इसको हटा दो तो 8 बार वाली एंट्री है। प्रीमियम पे इशू किया है उसका हरण कर रहे हैं, इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है तो फॉरफिटेड के टाइम पे डेबिट करोगे। जिस जिस पे एरर्स है उसे लिख दिया, जो बैलेंस बचेगा फॉरफिटेड में चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे। केवल फॉरफिटेड की एंट्री सिखा रहा हूं। राजेश लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100। राजेश लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इशू किए हैं। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकेंड कॉल 10। तो आप इन सब का टोटल लगाएं। शेयर 100 रुपए का है और इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 30 प्लस 50 80 हो गया। 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 10 120। तो 20 रुपए प्रीमियम है। या तो वो प्रीमियम किसके साथ है वो कह दे, अदरवाइज आप अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। 300 शेयर्स पे सपोज करो अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और सेकंड कॉल भी नहीं मिला है। मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एरर्स है। मैंने क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब आप यही समझें कि एक क्वेश्चन में कह दिया कि ये नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला है, क्योंकि हमें फॉरफिटेड पढ़ना है। ये पैसा 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला, इसलिए आप उसे फॉरफिटेड कर रहे हो। फॉरफिटेड दी 300 शेयर्स। इन 300 अंशों के हरण की एंट्री करनी है। बच्चों हम एक बार फिर बता रहा हूं, मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा हूं सोल्व, मैं आपको केवल फॉरफिटेड पढ़ा रहा हूं। पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होता तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कॉल्स इन एरर्स वो सारी एंट्रियां करते, उसके बाद हम फॉरफिटेड करते। मैं वो सारी एंट्रीज के बाद में जो हरण किया जाता है केवल उस एंट्री पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि एरर्स तक का पूरा सवाल हमने सोल्व कर लिया जो हम पढ़ चुके हैं। अब हरण करना है तो हरण की एंट्री पढ़ रहे हैं अपन फॉरफिटेड। तो हमें 300 शेयर्स को फॉरफिटेड करना है। तो पहले आप देखो इशू किस पे किया। 100 रुपए का शेयर है, इन सब का टोटल 100 से ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे इशू किए। टोटल केवल 100 होता तो कल की जो क्लास में मैंने पढ़ाया था वो वाली एंट्री करते। इन सब का टोटल 100 रुपए से ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे निर्गमित किए हैं शेयर, इसलिए फॉरफिटेड की ये वाली एंट्री अप्लाई होगी। अब आप देखें 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला है। अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम भी रिसीव्ड नहीं हुई है। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई हो। फॉरफिटेड ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम पर निर्गमित अंश है, दिख रहा है, और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है तो प्रीमियम भी नहीं मिली है। तो ये वाली कंडीशन आ गई जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई हो। बच्चों शेयर का नाम इक्विटी शेयर है तो मैंने यहाँ इक्विटी लगा दिया। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड माइनस प्रीमियम, यही लिखा हुआ है। तो आप देखो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिटेड कर रहे हैं तो सेकंड कॉल तक कितना पैसा मांगा है? 30 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 10, 120 रुपए मांगा है। 120 रुपए, तो 300 शेयर्स पे 120 रुपए टोटल मांगे अमाउंट कॉल्ड। 300 शेयर्स पे 120 रुपए पर शेयर मांगे, इसमें से माइनस करना है प्रीमियम।
300 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से माइनस कर देंगे तो डेबिट में आ गया 30,000। अब मांगा गया धन माइनस प्रीमियम, यही लिखना है शेयर कैपिटल के सामने। अब आप देखो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। अगर प्रीमियम नोट रिसीव्ड हो तो प्रीमियम भी डेबिट लिखना है। कितना है प्रीमियम का अमाउंट? 20 रुपए। 300 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 6,000। अब आप देखिए एरर्स किस किस पे? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तीनों पे एरर्स है। जिस जिस पे एरर्स है उसे क्रेडिट कर दो। 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का एरर्स है, 50 रुपीज के बेस पे 15,000। 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का एरर्स है, 30 रुपीज के बेस पे 9,000। और 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल का एरर्स है 3,000 रुपए। 30 प्लस 6, 36,000 में से इनको माइनस कर देंगे तो 27,000 माइनस कर देंगे 36 में से। बैलेंस बचा 9,000, वो यहाँ आ गया। बहुत इजी है, आपको बस फॉरफिटेड करते टाइम ये देखना है इशू किस पे किया है। अगर 8 पार किया होता तो कल वाली क्लास के रूल लगा देंगे। 8 प्रीमियम पे इशू किया है तो ये वाले रूल लगा देंगे। प्रीमियम नहीं मिली है इसलिए हम डेबिट में लिख रहे हैं, मिल जाती तो नहीं लिखते। अभी कंडीशन है जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई हो तो मांगा गया धन माइनस प्रीमियम। 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल तक टोटल 120 रुपए मांगे, जिसमें से प्रीमियम के 20 रुपए माइनस कर दिए। प्रीमियम नहीं मिली है इसलिए हम डेबिट लिख रहे हैं। 300 इंटू 20, जिस जिस पे एरर से वो लिख दिया, बैलेंस फॉरफिटेड में चला गया। क्लियर? अगर हम, ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर कंडीशन ये हो कि प्रीमियम प्राप्त हो चुकी हो, बच्चों प्रीमियम नहीं मिली है तो आपको प्रीमियम डेबिट लिखना है। अगर प्रीमियम प्राप्त हो जाए, कंडीशन अभी बताऊंगा, तो प्रीमियम को नहीं लिखना है। इतना सा डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है। जब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई हो उस कंडीशन में एरर्स की एंट्री है ड्यू अमाउंट माइनस प्रीमियम, टोटल अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम यहाँ लिख दो। जो प्रीमियम नहीं मिली है उसे डेबिट लिख दो, जिस जिस पे एरर्स है उसे क्रेडिट कर दो, बैलेंस फॉरफिटेड में चला जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो, प्रीमियम नहीं मिली है तो हमने डेबिट लिखा है। सपोज करो ये कंडीशन आ जाए जब प्रीमियम प्राप्त हो चुकी हो, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो गई है तो उसे हम जनरल एंट्री में कहीं भी नहीं लिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम नहीं मिला था तो डेबिट करके दिखाना है, प्रीमियम मिल गया है तो कहीं नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चीज मिल चुकी है उसे हमें लिखना ही नहीं है फॉरफिटेड के टाइम पे। जब प्रीमियम मिल चुकी है तो हमारा हो जाएगा अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम। अब अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई थी तब तो हम डेबिट लिख रहे थे, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगी तो हमें प्रीमियम कहीं नहीं लिखना। जो जो कॉल हमें रिसीव्ड नहीं हुई है, जिस जिस कॉल पे एरर्स है उसे हमें क्रेडिट लिखना है। सपोज करो अलॉटमेंट नहीं मिला है तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरर्स, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरर्स, सेकंड कॉल भी अनरिसीव्ड है, सेकंड कॉल का कॉल्स इन एरर्स। बैलेंस बचेगा जो फॉरफिटेड में चला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को। जब प्रीमियम नहीं मिली हो, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकंड कॉल 10। क्लियर? 300 शेयर्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम नहीं है और सेकंड कॉल पे भी नहीं है। प्रीमियम अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट तो मिल गया ना, अलॉटमेंट पे तो कोई एरर्स नहीं है, तो अलॉटमेंट मिल चुका है मतलब प्रीमियम मिल चुकी है।
जब प्रीमियम प्राप्त हो चुकी हो। अगर प्रीमियम नहीं मिलती तो उसे हम डेबिट लिखते हैं, प्रीमियम मिल गई है तो कहीं नहीं लिखना, इतना सा ही डिफरेंस है बस। फोरफिटेड करते टाइम प्रीमियम का एक ही रोल है, अगर आपको प्रीमियम मिल चुकी है तो उसे कहीं नहीं लिखना, और अगर नहीं मिली है तो आपको डेबिट लिखना है। अब ये प्रीमियम पे इशू किए हैं क्वेश्चन को, शेयर्स को, लेकिन आपको एरर्स केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल पे, अलॉटमेंट पे एरर्स नहीं है, मतलब आपको प्रीमियम मिल चुकी है, और जब प्रीमियम मिल चुकी है तो आपकी ये वाली एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम। 300 शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं, 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल तक हमने 120 रुपए मांगे, तो 300 इंटू 120 तो मांगा है, इसमें से 300 इंटू 20 माइनस कर देंगे प्रीमियम का, अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम 30,000। अब आप देखिए एरर्स किस किस पे, एरर्स ओनली फर्स्ट और सेकंड कॉल पे, तो जिस जिस पे एरर्स होगा वही दिखाना है। अलॉटमेंट पे एरर्स नहीं है तो अलॉटमेंट को नहीं लिखेंगे, केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल का एरर्स है। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज के बेस पे 9,000, 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 10 रुपए के हिसाब से 3,000, इसमें से इन दोनों को माइनस करें, बैलेंस बचेगा 18,000, ये अंश हरण खाते में चला जाएगा, फोरफिटेड अमाउंट, ये हमने जब्त कर लिया है। क्लियर? इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट करते हैं, इसलिए फोरफिटेड के टाइम पे डेबिट होगा, और डेबिट कब करना है? जब नहीं मिला हो। अगर प्रीमियम मिल जाए तो उसे हम कहीं नहीं लिखेंगे, प्रीमियम नहीं मिला है तो आप प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इशू करते टाइम क्रेडिट होता है, इसलिए फोरफिटेड के टाइम पर प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। ड्यू अमाउंट मांगा गया धन माइनस प्रीमियम, जो अगर प्रीमियम नहीं मिली है तो आप उसे डेबिट लिख दो, मिल जाए तो कहीं भी नहीं लिखना है, इतना सा ध्यान रखना है, यही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट एक टॉपिक और आज कर लेते हैं अभी क्लियर, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण, forfeited of shares when share issue at discount। forfeited of shares when shares issue at discount, जब अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया गया हो, डिस्काउंट पे इशू किया गया हो, उनका हरण। तो देखो इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है, इसलिए फोरफिटेड के टाइम हमने डेबिट किया था। आप डिस्काउंट पे इशू किए गए अंशों का हरण कर रहे हैं, तो आप देखिए इशू करते टाइम डिस्काउंट डेबिट होता है, इसलिए हम फोरफिटेड के टाइम पे क्रेडिट करेंगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बार में लिख रहे थे टोटल अमाउंट कोड, प्रीमियम वाले में प्रीमियम माइनस किया था, तो डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट प्लस करेंगे। अमाउंट कोड, अगर प्रीमियम का सवाल होता है तो प्रीमियम माइनस करते हैं, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो डिस्काउंट प्लस करेंगे। जिस जिस पे एरर्स है उसे क्रेडिट कर दो। शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, जिस जिस पे एरर्स है उसे क्रेडिट कर देना। फॉल्स इन एरर्स। अब इशू करते टाइम डिस्काउंट डेबिट होता है, तो हम फोरफिटेड कर रहे हैं, तो फोरफिटेड के टाइम पे डिस्काउंट को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे डिस्काउंट, और जो बैलेंस बचेगा वो फोरफिटेड अकाउंट पे आ जाएगा। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है तो फोरफिटेड के टाइम डेबिट करोगे,
और अगर मिल गया है तो लिखना ही नहीं है। डिस्काउंट इशू करते टाइम डिस्काउंट डेबिट होता है, इसलिए फोरफिटेड के टाइम हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कोड अगर प्रीमियम होता तो माइनस करते, डिस्काउंट है इसलिए प्लस कर दिया। जिस पे एरर से उसे क्रेडिट कर दिया। इशू करते टाइम डिस्काउंट डेबिट होता है, इसलिए फोरफिटेड के टाइम क्रेडिट कर दिया। जो बैलेंस बचा फोरफिटेड अकाउंट में आ गया। यही आपके डिस्काउंट के जब शेयर इशू करते हैं उसके फोरफिटेड का कॉन्सेप्ट है। सपोज करो 1000 इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कोड 35 एंड सेकंड कोड 10। आप इन सब का टोटल लगाएं, 30 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 10, टोटल 95 हो रहा है। तो 5 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया है इन शेयर्स को। अपने आप देख लो, इन सब का टोटल 100 से ज्यादा होता तो प्रीमियम पे इशू थे, 100 से कम है तो डिस्काउंट पे इशू किया है। आपसे कह दिया 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है और सेकंड कॉल भी नहीं मिला है, इसके फोरफिटेड की एंट्री करनी है। तो फोरफिटेड करते टाइम हमने सबसे पहले देखना है कि अगर 8 पार इशू किया है तो 8 पार वाले फोरफिटेड की एंट्री कर दो। 8 प्रीमियम पे इशू किया है तो 8 प्रीमियम के फोरफिटेड की एंट्री कर दो। पर अब हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के शेयर को हमने 95 पे इशू किया है तो 8 डिस्काउंट इशू किया है, तो 8 डिस्काउंट पे इशू किया है तो उस कंडीशन में फोरफिटेड की एंट्री कर दो। यहाँ आ जाएगा अमाउंट कोड प्लस डिस्काउंट। प्रीमियम पे होता तो माइनस करते, डिस्काउंट है तो आप प्लस करोगे। अमाउंट कोड प्लस डिस्काउंट, इन 200 अंशों का सेकंड कॉल के बाद फोरफिटेड कर रहे हैं तो सेकंड कॉल तक कितना पैसा मांगा है 95। 200 शेयर्स पे 95 रुपीज मांगे पर शेयर और हर शेयर पे तो 5 रुपए डिस्काउंट है तो 200 इंटू 5, ये डिस्काउंट भी प्लस कर दिया। अब एरर्स किस किस पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों पे एरर्स है। जिस पे एरर्स हो उसे क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एरर्स है आप देखो। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 20 रुपए के हिसाब से 200 इंटू 20, 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का एरर्स 35 के रुपए के बेस पे 7000 और 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल का एरर्स 10 रुपए के हिसाब से 2000। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा क्योंकि इशू करते टाइम डेबिट होता है। 200 शेयर्स पे डिस्काउंट कितना दिया है 5 रुपए पर शेयर, 1000। इस 20,000 में से इन सबको माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा वो फोरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा। बैलेंस बचा 6000। बच्चों जब इशू करते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है तो फोरफिटेड के टाइम पे हमेशा क्रेडिट कर दें। और प्रीमियम की बात करें तो इशू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है तो फोरफिटेड के टाइम हम डेबिट करते हैं। प्रीमियम मिल जाए तो लिखते ही नहीं है। शेयर कैपिटल के सामने जब 8 पार वाला सवाल हो तो अमाउंट कोड, 8 प्रीमियम वाला सवाल हो तो अमाउंट कोड माइनस प्रीमियम, 8 डिस्काउंट वाला सवाल हो तो अमाउंट कोड प्लस डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट वाला सवाल है इसलिए अमाउंट कोड प्लस डिस्काउंट। जिस पे एरर्स है उसको आप क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट पे इशू किए थे उनको फोरफिटेड कर रहे हैं, इशू करते टाइम डिस्काउंट डेबिट होता है इसलिए फोरफिटेड के टाइम क्रेडिट कर दिया। इतना सा मेन कॉन्सेप्ट है, बैलेंस फोरफिटेड में जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें तीनों तरह की एंट्री एक साथ लिख के बता दूंगा। फोरफिटेड हमारा टॉपिक है, वैसे आपको समझ में आ चुका होगा। आपको सवाल पढ़ के इतना सा देखना है कि 8 पार इशू किया है तो 8 पार वाली एंट्री लगा दो, 8 डिस्काउंट इशू किया है 8 डिस्काउंट वाली एंट्री लगा दो, 8 प्रीमियम किया 8 प्रीमियम वाली कर दो। आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।